हेलो एवरीवन, वेलकम टू काना कोचिंग क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के बारे में कि व्हाट इज़ द इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ द ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो हम फर्स्टली हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द इकोनॉमिक्स, द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है। कहते हैं कि इकोनॉमिक्स ना कैन बी डिफाइंड इन फ्यू डिफरेंट वेज। इट इज़ द स्टडी ऑफ स्कार्सिटी। अब देखो स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लो एक स्कार्सिटी का मतलब ये होता है कि जैसे कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं बट ह्यूमन की वांट्स कितनी है, अनलिमिटेड है। अब जैसे मान लो आपकी वांट्स होती है, आपके पास साइकिल है, फिर आपको होगा कि मेरे पास बाइक है तो आपको होगा मेरे पास कार हो तो आपको आपकी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, और रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, बट आपकी जो डिमांड्स हैं, वांट्स हैं, वो क्या बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, द स्टडी ऑफ हाउ पीपल यूज़ रिसोर्सेज। अब ये स्टडी करवाते हैं कि उसको पीपल्स अपने रिसोर्सेज को कैसे कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये स्टडी करते हैं टू रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स, और ये डिसीजन मेकिंग करने में भी हेल्प होती है। इट ऑफ्टन टू इन्वॉल्व्स टॉपिक्स। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स इन्वॉल्व होते हैं हमारे, इसमें टॉपिक इन्वॉल्व होते हैं लाइक वेल्थ एंड फाइनेंस को लेके। बट ये ऐसा नहीं कि बट नॉट ऑल अबाउट मनी, ओनली मनी को लेके भी नहीं होता। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो अगर हम ब्रांचेस की बात करें तो हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं माइक्रो, एक होते हैं मैक्रो। ये तो आपने प्लस वन में भी पढ़ा होगा कि एक होता है माइक्रो, एक होती है मैक्रो। अब देखो माइक्रो क्या होता है, पहले हम मीनिंग करते हैं। देखो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल लेवल पे। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल लेवल पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब आपने माइक्रो में हमने एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। अब आपने फॉर एग्जांपल आपके कोई यहाँ पे शॉप हो तो आपने सिर्फ उस शॉप के ऊपर स्टडी करनी है तो वो हो गया माइक्रो। अगर आपने पूरे ओवरऑल मतलब कंज्यूमर्स के ऊपर स्टडी करनी है, मतलब मान लो एक जैसे प्रोडक्शन कंपनी है, अगर वो मतलब कितने जनों को मतलब गुड्स पहुंचा रही है तो उसके ऊपर स्टडी करनी है तो वो क्या हो जाएगी हमारी मैक्रो। मैक्रो होता है बिग लेवल के ऊपर और माइक्रो होता है स्मॉल लेवल के ऊपर स्टडी करना। ठीक है, अब कहते हैं कि माइक्रो इज रेफर्स टू ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स डीलिंग विद द इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। ये कुछ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम के ऊपर डील करती है, ऑफ इकोनॉमिक्स इश्यूज़ के ऊपर, और एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल। देखो हमने क्या बोला था आपको, एक इंडिविजुअल के लेवल के ऊपर उसकी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को लेकर, उसकी इकोनॉमिक्स इश्यूज़ को लेकर उसके ऊपर डिस्कशंस करती है, उनको मतलब डीलिंग करती है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस करती है ऑन द एक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड इंडस्ट्रीज लाइक डायनामिक्स और एंड द बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। क्या क्या उनके अंदर चेंजिंग्स डायनामिक्स हो रही हैं, एंड बोरोवर्स एंड लैंडर्स। इसके एग्जांपल्स कौन से थे हम, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्राइस। ओके, हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। अब हमने बात की थी माइक्रो के ऊपर, अब हम बात करेंगे मैक्रो के ऊपर। अब मैक्रो से क्या होता है, मैक्रो होती है स्टडी किसके ऊपर करते हैं, ये बिग लेवल के ऊपर। ठीक है, वो थी स्मॉल लेवल, ये क्या है बिग लेवल। इसमें क्या होता है माइक्रो इज रेफर्स टू द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स डीलिंग विद द इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम इशू लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ होल। पूरी ऑल ओवर इकोनॉमिक के ऊपर जो स्टडी करते हैं। माइक्रो टेक्स द ब्रॉडर व्यू बाय एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटी इंटायर कंट्री, एक इंटायर कंट्री के ऊपर स्टडी करते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स कौन से हो सकते हैं, थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम, लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ओके, नेक्स्ट है हमारा। अब देखो हमने बात की थी इकोनॉमिक्स की, अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर। देखो इकोनॉमिक्स के ऊपर हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे इकोनॉमी के ऊपर। अब इकोनॉमी क्या होता है, कहते हैं इकोनॉमी का एक तरह का सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है इन विच एंड बाय विच पीपल गेट living to satisfy their human wants through process of production, consumption, exchange and investment। जिसमें क्या होता है कि जो ह्यूमन बींग्स होती हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए, उनकी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ प्रोसेसेस ऑफ प्रोडक्शन यूज़ किए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, किनके द्वारा किया जाता है, कंजप्शंस, एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट। उसके बाद होता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अब हमारे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या होते हैं, देखो हमारे 3 तरीके के टाइप्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान
और थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। अब देखो मार्केट से ही क्लियर हो रहा है, मार्केट इकोनॉमी ये हमारा है मार्केट इकोनॉमी, ये हमारा है सेंट्रल प्लान। ठीक है, अब मार्केट इकोनॉमी से क्लियर हो रहा है कि इन द मार्केट इकोनॉमी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर फुली डिपेंडेंट ऑन द रोल ऑफ मार्केट फोर्स। ये किसके ऊपर फुली डिपेंडेंट है? मार्केट फोर्स के ऊपर, ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसमें क्या होता है? प्रोडक्ट्स आर फ्री to produce and highly demanded goods and services in order to maximize their profit। अब देख लो, एक इंडिविजुअल है, वो किसके लिए काम कर रहे हैं? अपनी अर्निंग के लिए। तो ये जो मार्केट इकोनॉमी होती है ना, ये इंडिविजुअल्स के ऊपर डिपेंड होती है, मतलब एक मार्केट फोर्सेस के ऊपर डिपेंड होती है, ऑफ डिमांड को लेके और सप्लाई को लेके। और जिसमें इनका मेन एम क्या होता है, इनकी मतलब क्यों ये हाईली डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू अपने मैक्सिमाइज करने के लिए अपने प्रॉफिट्स को। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट इज सेंट्रल प्लान इकोनॉमी। अब सेंट्रल प्लान इकोनॉमी के अंदर क्या होता है? इट इज़ द इकोनॉमी इन विच कोर्स ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटीज आर डिसाइडेड बाय सेंट्रल अथॉरिटी बाय द गवर्नमेंट। ओनली सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड फुल वेराइटी ऑफ गुड्स सर्विसेज दैट पीपल कैन प्रोड्यूस और कंज्यूम। वो मतलब ये डिसाइड करती है कि कौन सी गुड्स को, सर्विसेज को मतलब प्रोड्यूस किया जाए, ताकि जो पीपल कैन प्रोड्यूस और कंज्यूम, उसे कंज्यूम और प्रोड्यूस कर सकें। ओके, हमारा लास्ट पॉइंट है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब देखो मिक्स्ड का मतलब क्या होता है? अगर हम हिंदी में भी सोचें, इसकी इंग्लिश में इसकी सेंस क्या बनती है? मिक्स्ड, कुछ मिक्सचर, किसी चीज़ का मिक्सचर हो रहा है ना। तो अब आपने किस चीज़ की बात की थी? हमने बात की थी, एक तो हमने मार्केट इकोनॉमी के ऊपर बात की, एक हमने सेंट्रल प्लान के ऊपर बात की। इसमें क्या होता है? इसमें जो मिक्स्ड होता है, ये इन दोनों का क्या होता है? मिक्सचर होता है, सेंट्रल का और हमारी मार्केट का, दोनों का मिक्सचर होता है। ओके, तो मिक्स्ड इकोनॉमी, ये है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। मैं हाईलाइट कर देती हूँ। मिक्स्ड इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी इन विच फीचर्स ऑफ बोथ मार्केट एंड सेंट्रल प्लान इकोनॉमिक्स अप्लाई, दोनों अप्लाई होते हैं। इन दिस इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर जनरली लेफ्ट टू फ्री प्ले of the market forces, but the government exercise it control check excess fluctuations in the market। अब ये देखो, अब ये कंफ्यूजन होगी कि मैम कब हम सेंट्रल यूज़ करेंगे और कब हम मार्केट इकोनॉमी यूज़ करेंगे। तो इसमें होता है कि कुछ फ्लक्चुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कभी तो मतलब गवर्नमेंट को भी तो प्रॉफिट चाहिए होता है, तो कभी तो वो मतलब वो मार्केट इकोनॉमी यूज़ करेंगे, तो कभी वो सेंट्रल प्लान इकोनॉमी यूज़ करेंगे। बट द गवर्नमेंट एक्सरसाइज इट कंट्रोल चेक द एक्सेस फ्लक्चुएशन इन द मार्केट। बट गवर्नमेंट ज़्यादा इनके ऊपर मतलब चेक करेगी। ओके, थैंक यू।